बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्टेटमेंट मैंने पहले लिख दी है, देखिए लिखा है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यहां पर जो लफ्ज है ना एक्शन, ये एक फोर्स है हमारे पास, और ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है ये हमारे पास दूसरी फोर्स है। ओके, इसको हम कहना ये चाह रहे हैं, फर्ज करें एक दीवार है हमारे पास, इस दीवार पर मैं एक बॉल को फेंकता हूं और वो जाके टकरा के बॉल यहां टकराती है, ठीक है। तो बॉल किस पे फोर्स लगाएगी? दीवार पे। तो बॉल फोर्स लगाएगी वॉल पे। तो वॉल जो है वो किस पे फोर्स लगाएगी? बॉल पे, और बॉल को दोबारा से अपनी जगह पर पहुंचा देगी। तो अगर मैं बॉल को दीवार पे मारता हूं तो बॉल टकरा के वापस आ जाएगी। तो बॉल जो जाते हुए फोर्स लगाएगी वो है एक्शन, और जो दीवार बॉल पे फोर्स लगा के उसको वापस हमारे तक पहुंचा देगी उसे हम कहते हैं रिएक्शन। ओके, तो एक बॉडी को हम कह रहते हैं ए और वॉल को हम कह रहते हैं बी, यानी बॉल हमारे पास बॉडी ए है और दीवार हमारे पास बॉडी बी है। तो हम कहते हैं वो फोर्स जो ए लगा रहा है बी पर हर सूरत में बराबर होगी उस फोर्स के जो बी लगा रहा है ए पर। ए बी पे फोर्स लगा रहा है और बी ए पे लगा रहा है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। यहां पर हम एक लगाते हैं माइनस साइन। ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा, जो नेगेटिव साइन है मींस इसका मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है? ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो इनके ऊपर हम एरो लगा रहे थे क्योंकि फोर्स हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? डायरेक्शनल क्वांटिटी, जिसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। सो ए बॉडी बी पे जितनी फोर्स लगाएगी उतनी बी ए पे लगाएगी, और माइनस साइन का मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। सीधी सी बात है। बॉल किस पे फोर्स लगा रही है? बॉल ऐसे फोर्स लगा रही है जाते हुए, तो आते हुए बॉल ऐसे आ रही है हमारी तरफ, तो डायरेक्शन क्या हो गई? बिल्कुल ऑपोजिट हो गई हमारे पास। क्लियर है? अच्छा, एक बात ये याद रखिएगा, ये जो हमारे पास एक्शन रिएक्शन है, एक्शन और रिएक्शन मेक्स, ये बनाते हैं पेयर। क्या बनाते हैं? एक पेयर बनाते हैं। एक्शन रिएक्शन का एक पेयर होता है। अभी जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि वो एक ने थप्पड़ मारा तो दूसरे ने पलट के थप्पड़ मार दिया। ये न्यूटन थर्ड लॉ नहीं है, ये हमारे जो है ना लोगों का कहना चाहिए थर्ड लॉ बनाया हुआ लॉ है। तो वो जो पहले को थप्पड़ पड़ा था ना, वहीं पे न्यूटन थर्ड लॉ लग गया था कि एक के हाथ ने दूसरे के मुंह पे फोर्स लगाई और दूसरे के मुंह ने पहले के हाथ पे लगा दी। ओके, तो न्यूटन थर्ड लॉ वहीं पे लग गया था। ये नहीं कि वो पलट के उससे मारा, तो आपने कहा पलट के उसने 2 थप्पड़ मार दिए या 4 मार दिए, तो देखें न्यूटन थर्ड लॉ फेल हो गया। तो ये इसका जज्बात से कोई ताल्लुक नहीं है, आप जज्बात के ऊपर लेकर आ जाते हैं इस बात को। तो वो जो हाथ मुंह पे लगा था ना और मुंह ने पलट के जो जोर लगाया, वो वहीं पे थर्ड लॉ बन गया। ओके, सो एक्शन रिएक्शन हमेशा क्या होता है? एक पेयर की सूरत में होता है। एक बात ये याद रखनी है, ये एक अहम बात है। और दूसरी अहम बात याद रखिएगा, न्यूटन थर्ड लॉ की खास बात यह है कि जो एक्शन एंड रिएक्शन है ऑलवेज ऑन डिफरेंट बॉडीज। किस पर होता है? डिफरेंट बॉडीज, एक बॉडी पे नहीं होता। यह गलत कॉन्सेप्ट खोपड़ी में मत बिठा लीजिएगा कि अगर एक्शन दीवार पे हुआ तो रिएक्शन भी दीवार पे होगा। नो, बॉल ने फोर्स लगाई दीवार पे। किस पे लगी? दीवार पे। तो दीवार ने किसी पे लगाई? बॉल पे। तो एक एक्शन लगा रहा है, एक रिएक्शन लगा रहा है। तो आमतौर पर फर्ज करो एक बंदा पैराशूट पहना हुआ, उसने जहाज से छलांग लगाई, वो जमीन पे नीचे की तरफ आ रहा है। जब वो नीचे आता है वो पैराशूट खोल लेता है। जब उसने पैराशूट खोला तो अब वो शख्स साहब, ये वो साहब है, ठीक है, और ये रहा वो पैराशूट जो उन्होंने ओपन कर लिया। ओके, मैं समझाना चाह रहा हूं। तो इन साहब का जो वेट है वो कहां एक कर रहा है? डाउनवर्ड। वेट इज ए फोर्स mg। अब अगर आपने इन साहब के ऊपर यहीं पे इन साहब पे यूं करके दिखाया कि ये रिएक्शन लग रहा है, तो ये तस्वीर क्या हो गई? गलत हो गई, क्योंकि वेट, एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम बॉडी पे दिखा दिया आपने, सेम बॉडी पे नहीं होता। सो ये तस्वीर इस तरीके से गलत होगी। अगर आप ऐसे बनाएंगे, ये तस्वीर इस तरह सही होगी कि अगर वेट लगा रहा है उस शख्स का मास, तो रिएक्शन किसके ऊपर लग रहा है? पैराशूट के ऊपर लग रहा है। ओके, पैराशूट में हवा भर जाती है, वो उसको रोक रही होती है। तो जितना बंदे का वजन होता है उतना पैराशूट ऊपर फोर्स लगा रहा होता है। ओके, क्लियर हो गई ये बात?
सो इस तरीके से तस्वीर ठीक होगी। ये जो मैं बार बताना चाह रहा था, इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं लोग जब फ्री जो डायग्राम बनाते हैं ना, फ्री बॉडी डायग्राम्स जो होती है हमारे पास है, तो उसके अंदर लोग बहुत सारा गलतियां कर जाते हैं इसके अंदर। तो एक तो ये कि एक्शन रिएक्शन हमेशा एक पेयर की सूरत में होता है, यानी यहां पर मैं ये बोलूंगा कि जो वेट है बॉडी का और जो रिएक्शन है ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। और दूसरा मैं बताऊंगा रिएक्शन पैराशूट पे और एक्शन किस पे, बंदे पे। ओके, ठीक है, बात समझ में आ गई। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसमें कोई सवाल तो नहीं है। थैंक यू सो मच, छाप लें।